तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह बालदेव, टीचर एंड योर मेंटोर। सो आज हम देखने वाले हैं आपका ट्रेन्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जितने भी कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे यूज है रिलेटिव स्पीड का। हाँ, एक चीज और, आपको इस लेक्चर से पहले देखना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड का लेक्चर। अगर आपने इसको देखा हुआ है तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी चीजें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगी। तो पहले इस लेक्चर को जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड आप हमारी स्टडी बस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री कैट और एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिल जाएगी, जहाँ से अपनी प्रिपरेशन का वो इनहेंस कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉलो करना, बिकॉज यहाँ पे अपडेट्स डालते रहते हैं। चाहे आपके किसी एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट हो, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग अपडेट हो, तो आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अगेन फेसबुक पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट को। देखो यार, अगर मैं बात करूं, मान लो हमारी ये ट्रेन है, ठीक है। देखो मान लो यार, मुझे पता है कि ट्रेन जैसे लगेगी नहीं, लेकिन मान लेना, मैं कह रहा हूं तो मान लो, ठीक है। मान लो ट्रेन है, दिस इज ट्रेन। अच्छा, मान लो ट्रेन चल रही है और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और मान लो जो ट्रेन की लेंथ है, लेट सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है हमारी, l2। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए ट्रेन है, ये किसी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, किसी एक ट्री को क्रॉस कर रही है 40 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में। तो बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो ट्रेन है ये क्रॉस कर रही है किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, राइट, किसी दूसरी ट्रेन को, या किसी एक ऐसे पर्सन को जो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे आपको जनरली क्वेश्चन बनते हैं क्रॉस करने के ऊपर। आप किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करोगे। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। सारा खेल इन ऑब्जेक्ट्स का ही है, बाकी तो टॉपिक काफी इजी है। देखो, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट वो होता है जिनकी आप लेंथ को कंसीडर नहीं करते कोई इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, राइट, या डिस्टेंस में, है ना, या डिस्टेंस में आप इनकी लेंथ को कंसीडर नहीं करते। नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी लेंथ को हम कंसिडर करते हैं, जिनकी लेंथ को हम कंसिडर करते हैं। अभी समझिए कि क्या मतलब है इसका, चलिए क्वेश्चन की तरफ इसको आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसमें आपका आ जाता है कि ह्यूमन बीइंग कोई भी, राइट। यहाँ पे आपका आ सकता है पोल, यहाँ पे आ सकता है आपका। सिमिलरली जो आपका नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका आ सकता है प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पे आपका आ सकता है कोई भी ब्रिज, कोई दूसरी ट्रेन, अनदर ट्रेन, राइट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर आप थोड़ा इसको फील कर पाओ, तो जैसे मान लो एक सेकेंड, ये देखो, मान लो ये मेरा क्या, देखो मान लो ये मेरा पोल है, और देखो ये ट्रेन यहाँ से आई। ये देखो, इस पोल को हम जनरली क्या मानेंगे, ये जीरो लेंथ की है। ट्रेन की तुलना में इसकी जो लेंथ है या इसकी जो हाइट है, सब कुछ आपको जीरो ही मानना है। मतलब आप जब भी यहाँ पे पॉइंट से ऑब्जेक्ट को लोगे, तो उसकी लेंथ हाइट विड्थ को जो भी आपको दे रखा है, आपको उसको जीरो मानते हुए कंसिडर करना है, ठीक है। देखो ये ट्रेन देखो यहाँ से आई, अब देखो ट्रेन यहाँ पर आ गई। तो ट्रेन को मैंने कहा इसको क्रॉस करी, क्रॉस करने का मतलब हो गया, अभी देखो फ्रंट एंड है यहाँ पे। तो जब इसका बैक एंड यहाँ पर होगा, तब मैं बोलूंगा इसने पूरे तरीके से इसको क्रॉस किया। देखो जब ये इसको क्रॉस करेगी ना, तो आप एक चीज को देखना, नोटिस करना, ये अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है बस। बिकॉज मैंने कहा कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की लेंथ को जीरो मानना है। जब भी आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो, आप तो आपको उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं करना होता। तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन ट्रेन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगी ना ट्रेन, जो डिस्टेंस कवर करेगी, वो क्या होगा, वो जनरली होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो ट्रेन है, मान लो ट्रेन देखो इस बॉक्स को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज मान लो ये ट्रेन है आपकी। तो ये ट्रेन क्या करेगी, देखो ट्रेन का भी फ्रंट एंड आ गया है, ठीक है, फ्रंट एंड आ गया है। तो ये क्या करेगी, अब देखो ट्रेन पहले इतना मूव करेगी, तो पहले इसने क्या किया, पहले इसने लेंथ ऑफ नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया। फिर ये अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी ना, बिकॉज क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया कि देखो अभी फ्रंट एंड यहाँ पे, तो आपका फ्रंट एंड यहाँ पहुंच जाए, फिर बैक एंड भी यहाँ पर आ जाए, राइट। तो चीजों को समझते हुए चलना, बाकी इसका ऐसा कोई यूज नहीं है। बस इतना याद रखना कि जब आपको नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, तो आपको जब आप डिस्टेंस निकालोगे, तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन में
उस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बाकी देखो अपना सिंपल सा फंडा तो ऐसा ही है। रिलेटिव स्पीड का फंडा क्या है कि अगर आपकी डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो आपका एडिशन हो जाएगा टोटल स्पीड में, नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड के अंदर। अगर डायरेक्शन सेम होगी स्पीड की तो आपकी जो नेट रिलेटिव स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन में इसको समझेंगे। चलो देखो पहला सवाल है हमारे सामने। अ ट्रेन पासिस अ बॉय। ना पहले आपको देखना है कि किसको कवर अप कर रहा है। देखो ये किसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है आपका बॉय को। ना बॉय इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ को हम लेते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन। अभी आपको बताया था राइट, कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में जो ट्रेन होती है सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मान लो ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन एक बॉय को क्रॉस कर रही है। ये बॉय है। अच्छा टाइम कितना दे रखा है, कह रहे हैं कि यार ट्रेन पासेस अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड। ये ट्रेन जो कि बॉय प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इसको 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अच्छा टाइम देखो 16 सेकंड ले रही है, और जो डिस्टेंस क्रॉस करेगी यहाँ पे ट्रेन वो क्या होगा, वो होगा सिंपली लेंथ ऑफ ट्रेन, बिकॉज दिस बॉय इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कवर अप क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, बिकॉज इसकी डिस्टेंस इसकी लेंथ विड्थ हाइट सबको हम जीरो मानते हुए चलते हैं। अब आपसे बोला गया, अच्छा अगर देखो ये आपको दे रखा है डिस्टेंस और टाइम आपको बता, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम इज 16। चलो आगे देखो। अब देखो सेकंड केस मुझे दे रखा है यहाँ पे। A train passes a boy standing on a platform in 16 seconds and also crosses the platform। मतलब अब जो ट्रेन है, अब जो ट्रेन है इट इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म राइट, इट इज क्रॉसिंग द लेट्स सपोज दिस इज प्लेटफॉर्म। एंड देखो इसकी जो लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 318 मीटर्स। और जनरली क्वेश्चन में है ना वो बॉय पोल इन सब की लेंथ देता भी नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो देखो जब आपका ये ट्रेन इस पोल को या इस प्लेटफॉर्म को कवर अप करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो मैंने आपसे बोला था कि जो डिस्टेंस कवर अप होगा ना वो किसके बराबर होगा, एक तो ट्रेन इस पोल की पूरी लेंथ को कवर अप करेगा 318 मीटर्स, प्लस अपनी लेंथ को भी कवर अप करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। बात समझ में आ गई, सिंपल, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये आपके नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में ये आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ भी कवर करेगा, साथ में अपनी लेंथ भी कवर करेगा। ठीक है, और कितने टाइम में कवर अप कर रहे हैं, टाइम है आपका 40 सेकंड में, मतलब 40 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को कवर अप कर रहा है। अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 318 प्लस LT अपॉन टाइम इज 40 सेकंड्स। अगर आप ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को देख पा रहे हो तो स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन इसके बराबर भी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इसके भी बराबर है, तो इट मीन ये दोनों इक्वेशन आपस में हम इक्वल रख सकते हो राइट। तो हमारा बन जाएगा LT अपॉन 16 बराबर एल 318 प्लस LT अपॉन में 40 राइट। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 10 40, 4 4 16, बिकॉज आपको क्वेश्चन में निकालना क्या, आप क्वेश्चन में निकालना लेंथ ऑफ ट्रेन तो निकालनी है, तो बस यहाँ सॉल्व कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 10LT बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 318 प्लस LT, करेक्ट। 10LT बराबर 4 मल्टीप्लाई 318 प्लस 4LT राइट। इसको मल्टीप्लाई नहीं करता भी, देखते हो क्या होता है बाद में कुछ कट जाए। 4LT को यहाँ पे ले आओ, 10LT माइनस 4LT बराबर 4 मल्टीप्लाई 318, इट विल बी 6LT बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 318। तो LT क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 318 अपॉन 6, 6 5 से 30 एंड 6 3 18। तो देखो मैंने कहा था ना तभी कि मुझे लग रहा था कि आगे में कहीं जाकर कट जाएगा, अगर इसमें खाली मल्टीप्लाई करता तो खाली थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, 4 3 से 12, 4 5 से 20 21। तो 212 मीटर क्या है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन। देन भाई इतनी कहानी समझ में आ गई। तो देखो सिंपल सा फंडा ही है, सिंपल सा फंडा ही है कि अगर ट्रेन क्रॉस करेगी किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को, तो जब आप डिस्टेंस लिखोगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लिखोगे। और जब ये कवर करेगा नॉन क्रॉस करेगा नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसमें आपका प्लेटफॉर्म ब्रिज ये सब आ जाता है, तो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ। चलो एक सवाल और करते हैं यहाँ पे। देखो अगला सवाल आपके सामने, पहले आपको ट्राई करना है खुद से, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। कह रहा है ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ 1600 एंड 400 मीटर्स इन 200 सेकंड्स एंड 120 सेकंड्स। अब देखो वो क्या रहा है, अब सारा देखो, आप सारा चार्ट आपको नहीं बनाना, आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे जो आपको मैंने फंडा सिखाया है। ये ट्रेन पहले एक ब्रिज को पास कर रही है एंड ये ब्रिज आपका 1600 मीटर्स का है। तो मान लो ब्रिज 1 है और मान लो आपका ब्रिज 2 है।
मतलब ब्रिज वन की लेंथ कितनी है, अगर मैं बोलूँ जो डिस्टेंस कवर अप करेगी, मैंने कहा ट्रेन पास कर रही है 1600 मीटर्स वाली ब्रिज को, तो जो डिस्टेंस कवर अप होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो ब्रिज की लेंथ है अपनी, बिकॉज ब्रिज इज अ नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, राइट। ये हो गया डिस्टेंस कवर अप। मुझे देखो स्पीड नहीं पता तो स्पीड को मान लेते हैं एस टी, और ये बोला गया कि ये जो ट्रेन है इस 1600 वाली ब्रिज को क्रॉस करती है 200 सेकंड्स के अंदर, टाइम क्या हो जाएगा 200 सेकंड्स। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हो गया एल टी प्लस 1600 अपॉन टाइम क्या है आपका 200, राइट। अब देखो ब्रिज टू की बात कर लेते हैं। अब देखो अगेन अब ये ब्रिज टू को क्रॉस कर रहा है, तो अगेन याद रखना जब भी आप नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट को कवर अप करोगे तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जिस जिस भी आप ऑब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हो, अगर नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है उसकी आपको लेंथ को लेना पड़ेगा 400 मीटर। स्पीड को मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो मैं अब एक बात सुनना है यहाँ पर कि सर यहाँ पे आप सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन क्यों मान रहे हो, बिकॉज जो ब्रिज है भाई ब्रिज की स्पीड तो जीरो होगी ना, बिकॉज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, राइट। तभी यहाँ पे जब स्पीड मान रहे हैं सिर्फ से ट्रेन की मान रहे हैं। अभी हम वो भी देखेंगे कि जब आपकी दो स्पीड है कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो आगे देखो टाइम क्या है, टाइम है आपका 200 कितना 120 सेकेंड्स, राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल टी प्लस 400 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। एल टी वैसे आप लोग अक्सर फर्दर सॉल्व कर ही लोगे, है ना। प्लस 1600 अपॉन में 200 बराबर एल टी प्लस 400 अपॉन में 120, राइट। तो इससे तो ये खत्म हो गया, 4 3 12, 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 एल टी प्लस 1600 बराबर 5 एल टी प्लस 400, राइट। होगा 3 एल टी प्लस 4800 प्लस 5 एल टी प्लस 2000, करेक्ट। तो देखो ये 5 एल टी है, तो एक काम करो 2000 को यहाँ ले आओ, तो 1400 माइनस 2000 बराबर 5 एल टी माइनस 3 एल टी, तो हो जाएगा आपका 2 एल टी बराबर ही कितना होगा आपका, हो जाएगा 2800। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी भाई 1400। इजी क्वेश्चन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप मेरे से पूछ रहे थे कि अगर मान लो कि जो स्पीड है एक दूसरे ऑब्जेक्ट की भी आपको स्पीड दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया मैंने। देखो मेरे से कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवलिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर overtakes a passenger train which is going at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर on a parallel track in 108 seconds, ठीक है। How long will the express train would take to cross a bridge of 800 मीटर long, ठीक है। जो ब्रिज है आपका 800 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। The length of passenger train is twice the length of express train, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपकी पैसेंजर ट्रेन के बारे में। देखो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूँ, जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, और नाउ मुझे एक चीज और दिख रही है यहाँ पे, चलो बाद में कर लूंगा उसको सॉर्ट अपना। और जो पैसेंजर ट्रेन है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब अगर आप टाइम की बात करो, देखो ये इसको ओवरटेक कर रहा है, अभी इसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ ऑफ ट्रेन की। देखो यहाँ आखिरी में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, द लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब अगर एक्सप्रेस ट्रेन एक्स है तो 2x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, देखो दोनों अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कर रही है। अब अपना दिमाग खुद से लगाओ आप यार, यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन नहीं की डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन ऑपोजिट है, खुद से दिमाग लगाओ। ओवरटेक कैसे किया जाता है, ओवरटेक होता है मान लो कि ये आपकी ट्रेन चल रही है, पीछे से आगे कोई ओवरटेक करते हैं, इसी को ओवरटेक बोलते हैं। ओवरटेक में क्या होती है आपकी डायरेक्शन सेम ही होती है ना यार, ओवरटेक में डायरेक्शन सेम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इस ट्रेन ने इसको ओवरटेक किया, मैं पीछे से आ गई होगी ऐसे घूम के फिर आगे चली गई होगी इस तरीके से, राइट, इसी को ओवरटेक बोलते हैं। आप लोग काफी सारे बच्चे करते भी होंगे ओवरटेक, है ना, समझ गए होगे यहाँ तक तो। मतलब देखो यहाँ पे बेशक गिवन ना हो कि डायरेक्शन कैसी है, लेकिन मुझे पता लग गया डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन सेम किस वर्ड को पढ़ के, ओवरटेक वाले वर्ड को पढ़ के, राइट। तो अगर देखो अब देखो दो स्पीड मेरे सामने, एक स्पीड है 160 एक स्पीड है 80। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, बिकॉज अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी एक ट्रेन की स्पीड को लूंगा, भाई अब दोनों की स्पीड को लेना पड़ेगा। अभी तक अगर आप देखो तो इससे पहले इक्वेशन में आपका सिर्फ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता था और एक स्पीड होती थी ट्रेन की, लेकिन अब आपकी दोनों एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में आप यूज करते हो रिलेटिव स्पीड को, आपको दोनों की स्पीड को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं निकालू क्या रिलेटिव स्पीड,
डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कितने आएगी, 160 माइनस 80, विच इज 80 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट यार, गुड। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना भाई। देखो, ये ट्रेन थी, ये ट्रेन थी, इसके वजह से एक ट्रेन और आई और इसने इसको ओवरटेक किया। अब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, देखा जाए तो ये ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। अब ये जो ट्रेन है, दिस इज नॉट अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये आपका एक ये आपका एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, आपका नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो वहां पे आपको इस ट्रेन की लेंथ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ये फंडा समझ गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पे डिस्टेंस लिखोगे ना, वो डिस्टेंस बेसिकली होगा क्या, कि आपको जो ट्रेन ओवरटेक कर रही है, मतलब ओवरटेक क्रॉस कर रही है, देखो एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस कर रही है तो इसकी लेंथ भी लिखनी पड़ेगी, विच इज एक्स प्लस, अब जिसको ये क्रॉस कर रही है वो उसकी भी अपनी खुद की एक लेंथ है, उसको भी आप लोग लिखोगे 2x। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 3x। करेक्ट। अब देखो मुझे टाइम दे रखा है, कितने टाइम पे क्रॉस किया, वो टाइम है आपका 108 सेकेंड। एक काम करते, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखिए क्या करना है। अब देखो मुझे पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। अगर आप स्पीड को ध्यान से देखो, स्पीड क्या, देखो स्पीड है आपकी, हाँ स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, राइट, विच इज 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, याद रखना। तो हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखो मैंने चेक किया अभी 3x था, है ना, चेक कर लो। अपॉन में टाइम, टाइम कितना लग रहा था, 108 सेकंड, चेक कर लो यहाँ पे, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, 18 6 बंदी रेट होता है, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 देखो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर x। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से कट गया ना, ये आपका हो जाएगा 800 मीटर। तो आपकी जो लेंथ ऑफ एक्स, देखो एक्स की वैल्यू 800 मीटर आ गई, इट मींस जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी लेंथ होगी 800 मीटर और इसकी होगी 1600 मीटर। अब मेरे से क्या पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को देख लो आप यहाँ पे, है ना। अब मेरे से कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 800 मीटर लॉन्ग। अब देखो, अब हो क्या रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, अब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो अब मेरी बात सुनना, बिकॉज ये ब्रिज को क्रॉस करे डिस्टेंस क्या होगा, अब तो आप लोग आंसर बता सकते हो ना। देखो, अब जब ये आपके ब्रिज को क्रॉस करेगी, अगेन ब्रिज इज अ नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बिकॉज आपको देखो यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है। अगर लेंथ दे रखी है तो भाई लेके चलो ना लेंथ, राइट। तो जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब हो गया कि ट्रेन अपनी जो ट्रेन है अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, साथ में ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो दोनों की लेंथ को आप ऐड कर दोगे। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ देखो, एक्स थी और एक्स की हमने वैल्यू क्या निकाली थी अभी, 800 मीटर। तो 800 मीटर प्लस जो आपका ब्रिज है, ब्रिज कितना है आपका, ब्रिज है आपका वो भी 800 मीटर, राइट। 800 मीटर प्लस 800 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर अप क्या होगा, 1600 मीटर्स। करेक्ट, ये टोटल डिस्टेंस कवर अप होगा। मुझे निकालना है कितनी देर में करेगा, टाइम निकालना है। अब जो स्पीड आप लोगे, स्पीड लोगे सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सप्रेस ट्रेन की। इसकी स्पीड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो ब्रिज है वो तो आपका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो स्पीड ऑफ जो ट्रेन होगी वो क्या होगी आपके, देखो चेक कर लो, स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की ना, 160 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे टाइम निकाल लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर, देखो मीटर में दे रखा है डिस्टेंस, तो एक काम करो, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बराबर डिस्टेंस है 1600 और टाइम मुझे निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते, देखो 0 0 खत्म हो गई, 16 10 60, ठीक है, 5 2 10, तो टी आ जाएगा आपका 36 सेकेंड्स। सॉल्व कर देंगे, राइट। तो भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे हमने ये देखा कि अगर ये जो ट्रेन है किसी एक ऐसी ऑब्जेक्ट को कवर अप करे जिसकी भी कुछ खुद की स्पीड हो, तो वहां पे आपका रिलेटिव स्पीड का फंडा काम करने लग जाता है, ठीक है। अब चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ ना। इस क्वेश्चन को रीड करो एक बार, खुद से ट्राई करने की। काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, रेशियो में बात कर रहा है, लेकिन काफी इजी है। देखो मेरे से बोला गया द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन, है ना। देखो यहाँ पे आपकी एक्सप्रेस ट्रेन और यहाँ पे आपकी गुड्स ट्रेन, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, इनका स्पीड का रेशियो 10:9। अच्छी बात है भाई, ठीक है। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड हो जाएगी 10x, इसकी हो जाएगी 9x। चलो उसके बाद में बात करेंगे, ये भी लिखते हैं ना, अभी रेशियो लिखते हैं सिर्फ, है ना। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ मैन, मतलब अब देखो वो क्या रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन भी किसी मैन को क्रॉस करेगी, तो जब मैन को क्रॉस करेगी तो देखो मैन इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा। बात समझ में आ रही है। जब ये एक्सप्रेस ट्रेन आपकी किसी मैन को क्रॉस कर रही है तो उस केस में मैन इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट,
तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा, तो डिस्टेंस में सिर्फ आप लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हुए चलोगे, ठीक है। तो जो टाइम ले रही है किसी एक मैन को कवर करने में, ये ले रहा है आपका 4:3 में, तो 4:3, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ मैन इज इन द रेशियो ऑफ 4:3, राइट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर लेंथ, मतलब आपको ये दे रखा है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो लेंथ में जो डिफरेंस है, राइट, वो कितना आपका 312 मीटर, आपको निकालनी छोटी ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, काफी इजी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो ना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। करेक्ट यार, कहानी समझ में आ गई। देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालू, देखो ना डिस्टेंस निकालो, ये स्पीड है, ये टाइम है, मैं बात करूँ एक्सप्रेस ट्रेन की, देखो स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 10, टाइम कितना है 4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4, 40। करेक्ट, ये हो जाएगा डिस्टेंस। सेम फॉर गुड्स ट्रेन, इसकी देखो स्पीड है 9, इसकी टाइम है 3, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 3, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, 27। आ रही बात समझ में? देखो ना मैंने क्या किया, मैंने इसी फॉर्मूले का तो यूज किया, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। मैं निकाल रहा हूँ कितना डिस्टेंस कवर किया एक्सप्रेस ट्रेन ने, वो क्या होगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 4। स्पीड क्या है, देखो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की 10, टाइम ले रही है 4, तो 40। सेम फॉर गुड्स ट्रेन। अब मुझे इतना पता है, अब मेरी बात सुनना, देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट की क्लैरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको समझ में आगे कैसे करना है तो आप सारी क्वेश्चन उड़ा दोगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने को आता है, देखो मैन को क्रॉस कर रही है, जब मैन को क्रॉस करेगी उस केस में मैन इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। बताया था आपको, अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, बिकॉज अल्टीमेटली किसको कवर अप कर रहे हैं, किसको क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं आपके मैन को, तो जो डिस्टेंस कवर अप होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, राइट। मतलब इस ट्रेन में, इस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 40, इसकी हो जाएगी 27, इसको मान लेते हैं 40x, है ना, 40x, बिकॉज रेशियो में है ना, ये हो गया 27x, है ना। अब देखो आपको इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, मेरे से बोला गया डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का 40 27 में, ये आपका 13x का डिफरेंस। करेक्ट। एंड इसकी वैल्यू देखो आपको दे रखी है 312 मीटर, तो यहां से देखो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 312 अपॉन में 30, 13 टू 26 एंड 13 4 52, देखो x आ जाएगा 24। आपको बोला कि स्मॉलर ट्रेन की लेंथ बताओ, भाई स्मॉलर ट्रेन कौन सी आपकी, ये रही 27x वाली, तो आपको वैल्यू निकालनी 27x की वैल्यू निकालनी है, 27 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लो कहीं पे, देखो 27, 24, 7 4 28, 8 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 4 2 8, 8 और 14, 8 और 14 कितना हो जाएगा आपका 22, 14 22 22 और 24, यस, 2 4 6 648 इज द राइट आंसर। तो आपकी लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्रेन क्या आ गई 648 मीटर्स। इजी, इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है भाई, क्वेश्चन बेशक ऑकवर्ड लगे लेकिन जब करने बैठोगे तो काफी इजी लगेगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखो आपको होमवर्क में देता हूँ, भाई इस वाले सवाल को देख लो एक बार, है ना, होमवर्क में दे दूं, चलो थोड़ा सॉल्व करके है ना, फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, आंसर फाइनल आंसर आपको मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई देखो काफी मेहनत लगती है यार सारी वीडियोस बनाने में, आपको भी पता है कि यार कंटेंट काफी बढ़िया ही आ रहा है और आगे भी काफी बढ़िया आता रहेगा। अभी है ना बहुत सारी चीजें, ज्योमेट्री आने वाली है अभी इस चैनल के ऊपर, है ना, बहुत सारी चीजें आने वाली है, अलजेब्रा के सेशंस आने वाले हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम, अभी इसका रेसेस का कंसेप्ट है वो भी आपको सिखा दूँ। तो भाई देखो सपोर्ट करो यार आप लोग, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो एंड वीडियो को शेयर कर दिया करो, और भाई प्लीज अपने सब बच्चे में फीडबैक जरूर दिया करो। एंड यार एक चीज और, जैसे कि है ना हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका एक ही है, कमेंट सेक्शन, राइट। तो मुझे वहां पे आप लोग बताओ कि आप लोगों को किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जैसे मेरे को बच्चों ने मैसेज किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि हमें चाहिए टाइम एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो इसी के ऊपर वीडियोस आई। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो भाई मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, अब बाकी भी अपना फीडबैक दे सकते हो, सजेशन भाई, सजेशन के लिए हमेशा आपके कह सकते हो कि हमारे जो डोर से ओपन है ना, सजेशन प्लीज आप देना। देखो 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ गर्ल सिटिंग इन द अनदर ट्रेन, देखो वो क्या रहेगी, देखो ये ट्रेन है, दिस ट्रेन इज, ये ट्रेन है ना, मान लो बन नहीं रही मेरे से लेकिन ट्रेन है, 360 मीटर की ट्रेन है, राइट। ये लेंथ है ट्रेन की, ठीक है, ये ट्रेन बन जाएगी सपोज, ये क्रॉस कर रही है गर्ल को जो कि दूसरी ट्रेन में बैठी है। अब देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रेन को क्रॉस कर, ये मतलब देखो इससे कोई नहीं जैसे मान लो ट्रेन आ रही है, समझना कोशिश को क्वेश्चन को, देखो ये ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी ट्रेन आ रही है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, नहीं, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्रॉस किसे कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। ये ट्रेन क्रॉस कर रही है सिर्फ और सिर्फ गर्ल को, तो वही फंडा, गर्ल इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। गर्ल क्या है, गर्ल देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो जो डिस्टेंस लोगे दैट डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, बिकॉज ये क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस होगा 360 मीटर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा गोलमाल है, गोलमाल देखो क्या है, जब मैं स्पीड की बात करूंगा ना, तो अब जो आपकी गर्ल है वो रेस्ट में नहीं है, वो रेस्ट में नहीं है, चेक करो, ये एक ट्रेन के अंदर बैठी पड़ी है, देखो यहाँ से मान लो एक ट्रेन आ रही है एंड ये ट्रेन भी दे आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है।
इस ट्रेन में वाली लड़की बैठी है अपनी आराम से मजे से, है ना, गाने वाने सुन रही है। अब बिकॉज ये ट्रेन भी मूविंग है, ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इसकी देखो मुझे निकालनी है स्पीड क्या होगी, पहले इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, राइट। देखो इसकी स्पीड का मान लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स। मुझे देखो इतना बताया कि इस ट्रेन में ये लड़की बैठी हुई है और इस ट्रेन की स्पीड आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन मीन्स ये वाली ट्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में पता है क्या है, कि जो आपकी स्पीड है ना, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, वो आपकी एक्शन में आ जाएगी। क्यों? बिकॉज अब जो आपकी गर्ल है वो आपकी रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। बिकॉज ट्रेन मूव कर रही है तो गर्ल भी तो मूव कर रही होगी, जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड आपकी गर्ल की होगी, राइट। यार हम इनर्शिया पढ़ते थे बचपन में, ऐसे कुछ रूल यहाँ पे लग रहा है ना। मेरी देखो फिजिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो समझ जाना। देखो अगर मैं मान लो किसी बस में बैठा हूँ, तो जो स्पीड बस की होगी वही स्पीड मेरी भी होगी। मैं मान लो किसी ट्रेन पे बैठा हूँ, तो जो स्पीड ट्रेन की होगी वो स्पीड मेरी भी होगी। मतलब यहाँ पे जो गर्ल है वो रेस्ट में नहीं है, गर्ल की स्पीड यहाँ पे क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने देखो इसकी स्पीड को मान लिया एक्स और इसकी मान लिया 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट इज डिफरेंस इन दोनों की स्पीड का, बिकॉज सेम डायरेक्शन है, एक्स माइनस 36, ठीक है, और 1 किलोमीटर पर आवर में, ओके। अच्छा मान लो अगर आपका पास नेगेटिव आ गया तो आपको पॉजिटिव मान लेना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस में ये भी पॉसिबल हो सकता है ना, 36 - 6 ये भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। अगर गलती से अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया उसको पॉजिटिव मान लेना, बिकॉज एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है 36 - 6, तो पॉजिटिव अलग ना बना के नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव मान लेंगे, राइट। अब बोला गया कि ये इसको कवर कर रहा है कितने में, भाई कवर कर रहा है टाइम कितना, टाइम ले रहा है आपको 24 सेकेंड्स, ठीक है। चलो सुनो वापस मेरी बात सुनना। लेंथ में हमने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन की लेंथ को माना, बिकॉज ये क्रॉस कर रही है। ट्रेन की लेंथ क्यों नहीं ली इसकी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल को क्रॉस कर रहा है, ये बोला गया है ना, दिस ट्रेन क्रॉसेस अ गर्ल, तो गर्ल इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। उस केस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे विच इज 360 मीटर जो क्रॉस करेगी। हाँ स्पीड में यहाँ पे हमने रिलेटिव स्पीड क्यों माना, बिकॉज आपकी जो गर्ल है उसकी स्पीड जीरो नहीं है, उसकी स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड वही इस गर्ल की भी स्पीड होगा, राइट। चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। ओके तो स्पीड कितनी है, देखो स्पीड है आपकी x - 36, राइट। ये क्या हो गया, स्पीड है देखो आपकी x - 36, और डिस्टेंस क्या है आपकी, अब ये किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ताकि मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाए। डिस्टेंस देखो आपका इसमें दे रखा है ना मीटर में, डिस्टेंस क्या देखो, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस देखो आपका डिस्टेंस इज 360 मीटर, करेक्ट। ये क्या लिखा है बार बार इसमें, ठीक है। ओके एंड टाइम मुझे निकालना है, टाइम भी दे रखा है, राइट। टाइम कितना, टाइम इज 24 सेकेंड्स, राइट। टाइम इज 24 सेकेंड्स, टाइम इज 24 सेकेंड्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 4 24, 6 60 4 15 5 3 तो ये होगा आपका x - 36 बराबर 18 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 से, 54 हो जाएगा। x आपका आ जाएगा 54 + 36, x आपका आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर देखो आपका x 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो आगे आपसे बोला गया, देखो आगे आपसे बोला गया देन फाइंड द टाइम व्हेन द फर्स्ट ट्रेन में क्रॉस अ ट्री। अब देखो ट्री को क्रॉस करना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखो आपको ने स्पीड निकाल के दे दी इस ट्रेन की, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ओके। आपको बताना है कितने टाइम में ये एक ट्री को क्रॉस करेगी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन भी पता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रेन के मेजर जितने भी क्वेश्चन बन सकते सब कर लिए। अब हम, तो भाई अगर देखो वीडियो पसंद आ गई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करके बताना कैसे आपको वीडियो लगी। प्लस वन मोर पॉइंट, अगर आप लोग हमारे साथ कोई कोर्स करना चाहते हो या हमारे किसी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो आप इस नंबर में भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ये हमारी ईमेल आईडी, यहाँ से हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो, प्लीज सपोर्ट।